हाय फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, प्रथम नोबेल पुरस्कार के बारे में ये वीडियो है। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ना एक क्वेश्चन 100% बन जाता है। हालांकि क्वेश्चन ज़्यादातर करंट से बनता है, लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और कोशिश करें सपोर्ट करने की। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक व्यक्ति थे जिनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833। ये जन्म हुआ कहाँ था? किसी को पता हो तो बताएं कमेंट में। इनका जन्म हुआ था स्टॉकहोम में। ये राजधानी है स्वीडन की। स्वीडन एक देश है और उसकी राजधानी है स्टॉकहोम, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और ये पेशे से एक केमिस्ट थे, रसायन शास्त्री थे। तो इन्होंने क्या किया था कि एक डायनामाइट, एक पदार्थ होता है विस्फोटक पदार्थ, उसकी खोज की थी। ये भी क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है, डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो डायनामाइट की खोज आप लोगों को पता चल गया होगा किसने की? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। और ये विस्फोटक पदार्थ होता है, इसका यूज उत्खनन वगैरह करते हैं ना, तब इसका यूज किया जाता है। तो काफ़ी टाइम तक इन्होंने खोज की और भी अपने जीवन में सब कुछ किया। उसके बाद जीवन के अंतिम टाइम पर इन्होंने अपनी संपत्ति का वसीयत की थी और कहा था कि 94% इनकी संपत्ति का 94% उन लोगों को दिया जाए जो मानव जाति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतम कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, उनके लिए ये दिया जाए। तो इसके ठीक 2 साल बाद अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई। 1896 की बात है। 96 के में इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद ठीक 4 साल बाद, तो ये समय है 29 जून 1900। 29 जून 1900 को एक अल्फ्रेड नोबेल फाउंडेशन का गठन किया गया था, नोबेल फाउंडेशन। और इस नोबेल फाउंडेशन में कितने लोग थे? 5 लोग थे, जिसमें एक हमारा हेड होता था और अधिकतर और 4 अन्य सदस्य। और कोई भी फाउंडेशन हो, कोई भी संगठन हो, संस्था हो, कुछ भी हो, उसमें हेड जरूर होता है। तो इसी तरीके से नोबेल फाउंडेशन में एक हेड था, तो जिसमें टोटल 5 लोग थे। और इस हेड की जो नियुक्ति करता था वो कौन करता? स्वीडन का जो क्राउन होता वही इसकी नियुक्ति करता, वो आज भी वही करता है। तो इन्होंने कुछ शर्तें रखी, कुछ तरीके से इन्होंने कहा था किस तरीके से हमें ये इस संपत्ति का यूज करना चाहिए। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम 5 क्षेत्रों में इनकी संपत्ति का बंटवारा करेंगे, यानी कि लोगों को वितरित करेंगे, सम्मान के रूप में देंगे। तो वो 5 क्षेत्र कौन से थे? एक था अर्थशास्त्र, इसको हम बाद में लिखेंगे, साहित्य, शांति, चिकित्सा, रसायन, और अगला क्षेत्र कौन सा है? भौतिकी। ये 5 क्षेत्र है, साहित्य, शांति, चिकित्सा, रसायन और भौतिकी। इन सभी की इन्होंने स्टार्ट किया कि इन क्षेत्रों में जो भी अच्छा काम करेंगे उनको हम ये संपत्ति पुरस्कार के रूप में देंगे। लेकिन एक और था जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इस क्षेत्र को कब जोड़ा गया? ये क्षेत्र जोड़ा गया था 1968 में। स्वीडन की एक बैंक थी सेंट्रल बैंक, उसकी सिफारिश पर इसको जोड़ा गया और 1968 में। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये 6 क्षेत्र हो गए,
अर्थशास्त्र को 1968 से जोड़ा गया था, बाकी के जब ये फाउंडेशन तैयार किया गया था उसी ने डिसाइड किया था। और इस फाउंडेशन में कुछ शर्तें भी रखी गई थी कि जो ये पुरस्कार दिया जाएगा वो किन लोगों को दिया जा सकता है। तो ये जो पुरस्कार है, मैंने यहाँ एक बात नहीं बता पाई, ये बात है 10 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु हुई थी, 10 दिसंबर 1896 को। तो इन्होंने डिसाइड किया कि जो हम जो नोबेल पुरस्कार देंगे तो वो कितने 10 दिसंबर को प्रत्येक साल देंगे, और 10 दिसंबर को ही नॉर्वे और स्टॉकहोम, ये दो ऐसे स्थान है वहां पर सम्मान समारोह किया जाता है। जो नॉर्वे है वो कहाँ है, वो ओस्लो, ओस्लो की राजधानी है, वहां पर किया जाता है। तो जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे में दिया जाता है, नॉर्वे के ओस्लो में। और बाकी के जितने भी जो सारे के सारे सम्मान है वो स्वीडन स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ये प्रदान कौन करता है इनको, स्वीडन एकेडमी के द्वारा। स्वीडन एकेडमी द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। और इन्होंने कुछ शर्तें रखी थी, कुछ विशेषताएं इस पुरस्कार की। विशेषता ये है कि ये पुरस्कार दिया किसे जाएगा, तो ये पहली चीज तो ये है कि मरने के बाद ये पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाय चांस अगर कोई व्यक्ति, जैसे हमने अनाउंस कर दिया नोबेल पुरस्कार का, उसके बाद उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। और अधिकतर नहीं, ज्यादातर जो नोबेल पुरस्कार का अनाउंस किया जाता है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में किया जाता है। और आज 2 अक्टूबर है और आज के ही दिन, अभी 7-8 घंटे पहले की बात है, नोबेल पुरस्कार का अनाउंस कर दिया गया है और इन्हें 10 दिसंबर को लोगों को दिया जाएगा, जो भी साइंटिस्ट हैं उन लोगों को। एक शर्त ये थी कि किसी भी क्षेत्र में 3 लोगों से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। अब जैसे कि मान लो साहित्य के क्षेत्र में पूरे देश में बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो साहित्य के क्षेत्र में एक साथ काम करते हैं, तो सभी लोगों को तो नोबेल पुरस्कार दिया जा नहीं सकता, उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो सबसे बेहतर काम करते हैं। तो मान लो कि इसमें से 3 लोग ऐसे निकले कि जो काफ़ी बेहतर काम करते हैं, तो उन संयुक्त रूप से तीनों लोगों को ये पुरस्कार दिया जा सकता है। लेकिन शांति के क्षेत्र में क्या होता है कि कोई भी संगठन होता है उसके द्वारा भी शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है, तो उसमें संगठन में 3 लोगों से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो शांति के क्षेत्र में ये ज़्यादा लोगों को मिल सकता है। तो ये था हमारा नोबेल पुरस्कार के बारे में, इसके बारे में हमने जान लिया है। तो अब हम बात करेंगे प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में, जैसे कि महिलाएं हैं, विदेशी हैं, भारतीय हैं। तो मैं अब इसको मिटा दे रहा हूँ, इसके बाद हम इसे करेंगे, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब जैसे प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष विजेता की अगर हम बात करें तो शांति के क्षेत्र में 1901 में 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया था, हेनरी ड्यूनेट और फ्रेडरिक पैसी। हेनरी ड्यूनेट और फ्रेडरिक पैसी को दिया गया था। जो फ्रेडरिक पैसी थे, इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी, रेड क्रॉस के संस्थापक थे ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे, तो हेनरी ड्यूनेट, फ्रेडरिक पैसी थे। इसके बाद अब ये नोबेल पुरस्कार जो प्रथम विजेता, ये अब 1901 में दिए गए तो सभी लोगों को दिए गए, तो लेकिन सबसे पहले जो हाथ में दिया गया था इन लोगों को दिया गया, संयुक्त रूप से दिया गया था। तो इसी वजह से क्वेश्चन में हम इन्हीं का आंसर लगाते हैं। बाकी के और भी, उन्हें भी 1901 में ही दिया गया है। जैसे मान लो भौतिकी में दिया गया जिनका नाम था विल्हेम कॉनरेड रॉन्टगन। रसायन के क्षेत्र में दिया,
जैकोबस हेनरिकस वॉन्ट हॉफ। इसके बाद है साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था शूली प्रथुम को। शूली प्रथुम, ये नाम अच्छा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि इंडियन है कोई। इसके बाद है चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था एमिल वॉन वेहरिंग को। इसके बाद है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में दिया गया था रैगनर फ्रिस और जॉन टिनवर्जन को। तो ये तो विदेशी थे, इन विदेशियों को दिया गया था, मैंने इधर से देखो, ये तो विदेशी थे, इन लोगों को दिया गया था प्रथम नोबेल पुरस्कार। शांति के क्षेत्र में इन लोगों को, भौतिकी के क्षेत्र में विल्हेम कॉनरेड को, रसायन के क्षेत्र में जैकोबस हेनरिकस वॉन हॉफ को, साहित्य के क्षेत्र में शूली प्रथुम को, चिकित्सा में एमिल वॉन वेहरिंग को। तो ये काफी पूछे जाते हैं, तो हमें यहाँ याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ महिलाओं की। प्रथम महिलाएं हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। प्रथम महिला, अब प्रथम महिलाएं तो जैसे सबसे पहले भौतिकी के क्षेत्र में 1903 की बात है। भौतिकी के क्षेत्र में 1903 में दिया गया था मैरी क्यूरी को। मैरी क्यूरी, इनको मैडम क्यूरी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद शांति के क्षेत्र में दिया गया था 1905 में, जिनका नाम था वेरोनस शांति के क्षेत्र में दिया गया था जिनका नाम वेरोनस वर्था वॉन सटनर था। इसके बाद है 1909 में दिया गया था जिनका नाम है सेल्मा अटलिया ओटलिया लगेरलोफ। आप देख सकते हैं कि नाम कितने टेढ़े मेढ़े हैं। साहित्य के क्षेत्र में 1909 में दिया गया था जिनका नाम था सेल्मा ऑस्ट्रेलिया लगेरलोफ। इसके बाद है रसायन। रसायन के क्षेत्र में 1911 में दिया गया था मैरी क्यूरी को। मैडम क्यूरी ऐसी हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार, देखो भौतिक और रसायन दोनों ही अलग क्षेत्र हैं, उनमें दिया गया है। इसके बाद है चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में 1947 में दिया गया था जिनका नाम है गर्टी थेरेसा कोरी। इनके बाद है लास्ट है अर्थशास्त्र। इनको दिया गया 2009 में। इलिनोर ओस्ट्राम। अर्थशास्त्र में 2009 में इलिनोर ओस्ट्राम को दिया गया। तो ये तो हमारी महिलाएं हैं, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ कुछ इंपोर्टेंट बात ये बन जाती है कि जैसे कि प्रथम महिला, भारतीय महिला कौन सी थी, जिनका नाम था मदर टेरेसा। इन्हें शांति के क्षेत्र में दिया गया था। ये प्रथम भारतीय हैं 1979 में, मदर टेरेसा। भारतीय। इसके बाद
एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो उन्हें भी शांति के क्षेत्र में ही मिला था और 2014 की बात है, जिनका नाम है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई को शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया था, सबसे कम उम्र में, मात्र 17 वर्ष। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो जिनका नाम है प्रोफेसर, इन्हें दिया गया था रसायन के क्षेत्र में 2019 में। प्रोफेसर गुड इनफ। इन्होंने लिथियम बैटरी की खोज की थी, उसके लिए इनको दिया गया था, प्रोफेसर गुड इनफ को दिया गया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। महिला, ये तो विदेशी हैं, ये महिलाएं हैं। इसके बाद में भारतीय कुछ व्यक्ति हैं, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो मैं ये वाला मिटा दे रहा हूं। इसके बाद प्रथम भारतीय पुरस्कार विजेता, प्रथम भारतीय, तो साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले दिया गया था, जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में सबसे पहले शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया, और साहित्य के क्षेत्र में, और इन्हें दिया गया था ये गीतांजलि के लिए। इन्होंने गीतांजलि की रचना की थी, इसीलिए। इसके बाद है भौतिकी। भौतिकी में 1930 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है सीवी रमन। उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। ये सब भारतीय हैं, उनकी बात कर रहा हूं। इसके बाद दिया गया था चिकित्सा 1968 में हरगोविंद खुराना। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। इसके बाद है शांति के क्षेत्र में 1979 में मदर टेरेसा को दिया गया था। मदर टेरेसा के बारे में हमने पहले ही जान लिया है, लेकिन यहाँ ये प्रथम भारतीय, तो उनमें इनके लिस्ट में नाम आता है तो लिखा जाएगा। इसके बाद है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र ही है। ये सीक्वेंस है सारे के सारे, इस वजह से 1998 में, जिनका नाम है अमर्त्य सेन। इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। लास्ट है हमारा रसायन। ये 2009 में ये पुरस्कार दिया गया था, जिनका नाम था वेंकटरमन राधाकृष्णन। वेंकटरमन राधाकृष्णन को ये पुरस्कार दिया गया था सबसे पहले। ये प्रथम भारतीय हैं। कुछ और भारतीय हैं, केवल अब तक 9 भारतीयों को ही ये नोबेल पुरस्कार मिला है, उसमें से 6 तो ये हो गए। अब इसके बाद कुछ अन्य हैं रिपीट में, जैसे भौतिकी के क्षेत्र में है, ये रिपीट में भौतिकी के क्षेत्र में हालांकि पहले मिल चुका है। तो ये है अगले, जिनका नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्हें ये 2014 में दिया, 1983 में मिला था। इसके बाद शांति के क्षेत्र में, जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी।
इन्हें ये 2014 में मिला था। इसके बाद अर्थशास्त्र, जिनका नाम है दो 2019 में मिला था। तो ये कुछ नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम थे और मैंने आपको लोगों को बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।